Hello and welcomes to all of you on Be Wise Academy, an academy of knowledge. पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के विकास और उसकी इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर साबित होता है। लेकिन यही जनसंख्या आने वाले कुछ सालों में अपनी आधी हो जाए तो सोचिए क्या होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लैंसेट की एक रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 2064 आते आते विश्व की जनसंख्या अपने सबसे पीक पर यानी कि अपने सबसे अधिकतम पर होगी, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम जो कि यूएन द्वारा बताया गया था 2100, उससे 36 साल पहले आ जाएगा। 2064 आते आते विश्व की टोटल जनसंख्या 9.73 बिलियन हो जाएगी और 2064 से लेकर 2100 तक यह जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन करेगी, यानी कि काफ़ी तेज़ी से घटेगी और घट घट कर 8.79 बिलियन हो जाएगा। रिपोर्ट में स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में क्या कहा गया और बाकी विश्व की जो अन्य कंट्रियां हैं उनके बारे में क्या कहा गया, वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे चैनल यानी कि बी वाइज अकेडमी पर आप लोगों की तरफ से काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, जिसकी वजह से हमने एक ऑफ़र लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। इस ऑफ़र में आप हमारी वीडियो को देखकर 10 रुपये से लेकर 10,000 तक की अमेजन गिफ्ट वाउचर पा सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लैंसेट अपने रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या कहता है। इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में बताया गया कि 2064 आते आते इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1.66 बिलियन हो जाएगी। लेकिन 2064 से लेकर 2100 तक यही पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन करेगी और घटकर 1.03 बिलियन हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट वह होता है कि एक वुमन अपने लाइफ स्पान में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बर्थ देती है, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। इस समय इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जो कि आने वाले टाइम में 2100 तक घटकर 1.29 हो जाएगा, जो कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2100 तक आते आते इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री होगी नॉमिनल जीडीपी के मामले में। और हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऐसी होगी जहां नंबर ऑफ इमिग्रेंट पीपल यानी कि वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा आएंगे। और इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में बताया गया कि 2100 तक आते आते नंबर ऑफ मैन फोर्स के मामले में इंडिया जो है चाइना को भी सरपास कर जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि विश्व के अन्य देशों के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो बताया गया कि इस रिपोर्ट में 183 ऐसी कंट्री हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी घट जाएगा, जिससे उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है अपनी जनसंख्या की 50% हो जाएंगी 2100 तक आते आते। इसमें 23 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो टॉप रिस्क पर हैं, जिनमें से कुछ कंट्री जैसे जापान है, थाईलैंड है, इटली है, स्पेन है। यह सभी कंट्री 2100 तक आते आते अपनी जनसंख्या का आधी हो जाएंगी। लेकिन सरप्राइजली अफ्रीका का एक ऐसा कंट्री है नाइजीरिया, जो कि इस समय भी अफ्रीका का सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री है, वो 2100 तक आते आते वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा वहाँ का फर्टिलिटी रेट जो है 3 हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइजीरिया 2100 तक आते आते वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री बन जाएगी। अब हम बात करें तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि जो फर्टिलिटी रेट है वो घट क्यों रहा है और जो टोटल पॉपुलेशन है वो उसके डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। अगर उसके रीज़न की हम बात करें तो इसमें कई फैक्टर हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर है फर्टिलिटी रेट का घटना, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वुमेन का एम्पावरमेंट होना, वुमेन के एजुकेशनल लेवल में बढ़ोतरी होना और उनका इंडिपेंडेंट होना और लोगों का वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाना, जिससे टोटल फर्टिलिटी रेट घट जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है सोशियो इकोनॉमिक रेशियो। चूँकि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिससे लोगों की लाइफ ऑफ स्टाइल जो है वो नहीं सुधर पाएगी और वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा डेथ रेट बढ़ने में। तीसरा सबसे बड़ा कारण है हेल्थ का। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ेंगे और इस हिसाब से हम हेल्थ सुविधा नहीं दे पाएंगे, जिससे लोग को ज़्यादा डिजीज़ होगा, लोग ज़्यादा बीमारी से ग्रसित होंगे और डेथ रेट बढ़ जाएगा। तो ये टोटल कॉज था फर्टिलिटी रेट बढ़ने का, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का। तो ये सभी चीज़ें जो है लैंसेट अपने रिपोर्ट में बताया और यह टोटल सिनेरियो था लैंसेट के रिपोर्ट का।
आपके व्यू क्या है लैंसेट की इस रिपोर्ट पर, और आपका क्या कहना है इंडिया के बढ़ते हुए पॉपुलेशन पे और हमारी गवर्नमेंट को कौन से पॉलिसी अपनाने चाहिए। आप अपने व्यू जो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम ऑफ़र की बात करें तो हमारे ऑफ़र को आप इस तरह अवेल कर सकते हैं, आप जितने नंबर ऑफ़ शेयर करेंगे अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच, और आप जितने कमेंट करेंगे उसी नंबर ऑफ़ शेयर और कमेंट के अकॉर्डिंग हम एक पर्सन को चूज़ करेंगे और उसको जो है अमेज़न गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।